उनसे ज्यादा रिबा का कोई ख्याल नहीं रख सकता। खाला मैं फैसला तो रिबा ने करना। आपने मेरी बात मान ली। कभी कभी दिल चाहता है तुम्हारी मानो। क्यों मिलती हो तुम उस लड़की से? उस लड़की की वजह से तुमने इतनी तकलीफें उठाई। तुम इंसान हो, कोई खिलौना नहीं हो। जब दिल चाहा खेल लिया, जब दिल चाहा तोड़कर फेंक दिया। कम से कम अपनी माँ का ही ख्याल कर लो। अपनी माँ को बीमार कर दिया है, बिस्तर तक पहुंचा दिया तुमने। आ रही है। रिबा बेटा, खाना टाइम पे खा लिया करो। अम्मी मुझे वाकई भूख नहीं थी, पर आइंदा ऐसा नहीं होगा। ऑफिस में लंच बहुत लेट किया था। छोड़ दो ये ऑफिस, हमें नहीं जरूरत है इसकी। छोड़ दूंगी अम्मी जान, पर एकदम से नहीं छोड़ सकती, थोड़ा वक्त लगता है। अचानक से क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? जिसे तुम्हारा एहसास नहीं है उसका एहसास करिए। जिसका तुम जिक्र कर रहे हो ना, वो अब ऑफिस से जा चुका है। मैं अपने कमरे में खा लूंगी। रिबा, अरे तुम खैरियत? तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत ठीक है। अम्मी नमाज पढ़ रही हैं और मैं रूम में बहुत बोर हो रही थी, तो सोचा तुम्हें ही तंग कर लूं। इसीलिए तो कहते हैं मसरूफियत बहुत बड़ी नेमत होती है, वरना इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। हाँ तो मैं पूरा दिन ऑफिस में मसरूफ ही तो होती हूँ, फारिग तो नहीं बैठी रहती। हाँ लेकिन आज मुझे पता चला था कि तुम ऑफिस से भी जल्दी आ गई थी, काम तो वहाँ भी नहीं किया। वो कंसंट्रेट नहीं किया गया। तो ये बात है। देखो रिपा, इंसान को जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। खुदकुशी सिर्फ यही नहीं कि इंसान खुद को गोली मार ले या जहर खा के मर जाए। करने वाले जरूरी काम छोड़कर, नेमतों को छोड़कर जीने को भी खुदकुशी कहते हैं। देखो, मैं तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा। जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उसके सारे गमों को फूलों की तरह उठाते हैं और बदले की उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि मोहब्बत तिजारत नहीं है। मोहब्बत? रेबा, अगर कोई मुझसे पूछे ना कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तो पता है मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि रिबा के चेहरे पे कभी उदासी ना आए, वो हमेशा खुश रहे, इसी तरह मुस्कुराती रहे, बिल्कुल इसी तरह। रिबा, जी आई अम्मी। अच्छी लगती है मुस्कुराती हुई। आप नमाज पढ़ रही थी तो
मैंने सोचा तौसीफ से ही बात कर लूँ। अच्छा किया। मैं भी तुमसे बात करना चाह रही थी, सोचा पहले नमाज पढ़ लूँ फिर तसल्ली से बात करूँगी। क्या बात है अम्मी? आओ मेरे साथ। आओ इधर बैठो। बेहिस और बेज़मीर शख्स से निजात मिलने पर 2 नफल शुक्राना अदा करना चाहिए तुम्हें। जी? अल्लाह का ये एहसान क्या कम है कि उसने तुझे बड़े नुकसान से बचा लिया। ये रईसों की औलादें जो शे पसंद आ जाए हासिल कर लेती हैं और दिल बहला लेती हैं। मैंने शादी नहीं करनी, ना तौसीफ से ना किसी और से। तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। अभी कल मरते मरते बची हो, खुदा न खास्ता मेरी आंखें बंद हो गई तो तुम तौसीफ के घर में रह सकोगी, दुनिया का मुंह बंद कर सकोगी? सब लोग जानते हैं कि तौसीफ मेरा बेटा नहीं, सगा भांजा है। अम्मी, मैं अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। तलार से जब तुम्हें धोखा मिला तुम ज़हनी तौर पर तैयार थी? ऐसे मत देखो मुझे, अक्ल की नाखुन लो। मैंने तौसीफ से बात कर ली है और वो शादी पर राजी हो गया है। राजी? हाँ, इसलिए कि वो मेरे मसाइल को, मेरी मुश्किलात को समझता है। तुम तो मेरी जान लेकर ही रहोगी। अम्मी, आप समझने की कोशिश करें। तौसीफ सब कुछ जानता है। आप खुद सोचें, क्या ये अच्छा लगेगा कि मेरा शौहर सारी जिंदगी ये सोचता रहे कि मैं उसके साथ सिंसियर थी या नहीं? लोग जब मोहब्बत की शादी करते हैं तो सारी जिंदगी साथ गुजार कर साबित करते हैं कि वो सिंसियर है। आप समझ रही हैं, ये सब कुछ बहुत आसान है। इतना आसान नहीं है। मैं तौसीफ को अच्छी तरह समझती हूँ। वो तुम्हें खुश रखने में कोई कसर नहीं उठा रखेगा, यकीन करो मेरा। वक्त से पहले इतने बड़े बड़े दावे मत करें अम्मी। प्रैक्टिकल लाइफ बहुत मुख्तलिफ होती है। खाला अम्मी की तबीयत मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं है। ख्याल क्या करो, छोटी मोटी बातें उनकी मान लोगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। जिनकी माँ नहीं होती ना, उनसे पूछो माँ की कदर। मुझसे ज़्यादा तो वो तुमसे लाड करती हैं। हाँ, इस बात में जलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनका ख्याल रखना भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। अब इसकी जल्दी शादी कर देते ताकि बाद की खुशियां भी तो एंजॉय करें ना हम। अरे ये क्या बात हुई? बाबा रोके आप इन्हें प्लीज। मैं कहाँ रोक सकता हूँ, इनको तो कोई नहीं रोक सकता बेटा। क्यों नहीं रोक सकते? आप रोकें, ये कोई बात नहीं हुई। प्यार भी करती है और फिर घर से भगाने की बात भी हो रही होती अरे है। बेटा, ऐसा तो हर माँ करती है। इन्होंने कौन सी तोप चला दी और मैं इस काम का इनको कोई शील्ड या कोई तमगा नहीं दे सकता। हाँ मैं ठीक है, नॉर्मल है। तुम्हारी लव मैरिज हुई थी? जी सर, वो फुप्पो की बेटी से। वो ना फुप्पा मान नहीं रहे थे, फुप्पो ने ना घूर के देखा फिर मान गए। तुमने अपनी फुप्पो की बेटी को खुद कहा था कि तुम उसे चाहते हो? जी सर, मैंने ना बस उसे एक शेर सुनाया था, बाकी बात समझ गई वो। कौन सा शेर? वो वसी शाह की एक मशहूर गज़ल है ना कि अर्ज़ किया है, बच्चे हमारे बड़े हो जाते, मैं और तुम कर हम हो जाते, अब्बा से तेरे ना हम पिट पाते, मैं और तुम कर हम हो जाते।
अख्तर भाई कहाँ हैं आप? गुड मॉर्निंग। गाड़ी खराब हो? अच्छा ठीक, दाफिज। खैरियत? किसकी कॉल थी? वो ड्राइवर की थी, कह रहा है कि गाड़ी ख़राब हो गई है तो लेट हो जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं ड्रॉप कर दूंगा। और वैसे भी जब घर में गाड़ी मौजूद है, ड्राइवर मौजूद है, तो ऑफिस का एहसान लेने की क्या ज़रूरत है? ठीक ही तो कहता है तौसीफ, जब दोनों एक ही वक्त पे घर से निकलते हो तो अपनी गाड़ी में जाओ। और खाला अम्मी, रिबा का ऑफिस भी रास्ते में ही है। मैं इसे छोड़ने के लिए थोड़ी देर पहले निकल जाया करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तुम तो इसके लिए कुछ भी कर सकते हो, मगर खैर छोड़ो। अम्मी नाश्ता तो कर लें। मुझे भूख नहीं है, जब भूख लगेगी तो मैं कर लूँगी। खाला अम्मी का मूड ख़राब है। सुबह कोई बात हुई? नहीं ठीक थी सुबह तो। रात में कोई बात हुई? नहीं। खाला अम्मी की तबीयत मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं है। ख्याल किया करो, छोटी मोटी बातें उनकी मान लोगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। जिनकी माँ नहीं होती ना, उनसे पूछो माँ की कदर। मुझसे ज़्यादा तो वो तुमसे लाड करती है। हाँ, इस बात में जलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनका ख्याल रखना भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। चले? नाश्ता कर लूँ? चाय? ओके। वाह, माशाल्लाह। भाई मुझे देख के बहुत खुशी होती कि मेरी बेटी अब डिप्रेशन से बाहर आ गई है, अब हर वक्त हंसती रहती है। पहले की तरह बिजी भी तो ज्यादा हो गई है ना। भाई मेरी बेटी है, क्या बात है, बस समझदार है। वैसे हवाओं के पीछे भागने का कोई फायदा होता नहीं। डेफिनेटली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इंसान अगर लाइफ में प्रैक्टिकल होता है तो आई थिंक वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से बैलेंस कर लेता है। वाह, मैंने कहा था ना मेरी बेटी बहुत समझदार होगी। समझदार तो हो गई है, इसीलिए अब इसकी जल्दी शादी कर देते हैं ताकि बाद की खुशियां भी तो एंजॉय करें ना हम। अरे ये क्या बात हुई? बाबा रोके आप इन्हें प्लीज। मैं कहाँ रोक सकता, इनको तो कोई नहीं रोक सकता बेटा। क्यों नहीं रोक सकते? आप रोकें, ये कोई बात नहीं हुई। प्यार भी करती है और फिर घर से भगाने की बात भी हो रही होती अरे है। बेटा, ऐसा तो हर माँ करती है। इन्होंने कौन सी तोप चला दी, और मैं इस काम का इनको कोई शील्ड या कोई तमगा नहीं दे सकता। हाँ बस ठीक है, नॉर्मल है। देखा, नॉर्मल है। शुक्र है, वरना तो, मुझे कह देते डॉक्टर के पास चली जाओ। इनकी जो राय है वो ठीक है बेटा? नहीं बिल्कुल नहीं, थैंक क्यों? यू। ऐसे कोई बेटा राय हम नहीं फिर चलेगी। किसके बच्चे खिलाएंगे बेटा? बाबा प्लीज, क्यों प्लीज? मुझसे नहीं ऐसी बातें करें आप दोनों। अब ये ना कह देना आगे कुछ है ना, तुम अकेली ठीक हो। नहीं, तुम ये कह सकते हो कि मैं ईदी सेंटर से जाऊंगी और फिर सीधी से बच्चे ले आऊंगी। बाबा प्लीज। ओके। May I come, sir? यस। Yes, sir. तुमने इंग्लिश में बात की? सर वो ये देखे ना, ये घर से पर्चे पे लिख के लाया था। मेरी बेटी ने मुझे याद कराया, और खूब याद किया मैंने आपके लिए। क्या काम है? सर वो हशमा साहब को एक एप्लीकेशन फैक्स करनी थी इस्लामाबाद, अगर आप कहें तो कर दूं? कर दो। ठीक है सर। सुनो,
जी सर। तुम्हारी लव मैरिज हुई थी? जी सर, वो फुप्पो की बेटी से। वो ना फुप्पा मान नहीं रहे थे, फुप्पो ने ना घूर के देखा फिर मान गए। तुमने अपनी फुप्पो की बेटी को खुद कहा था कि तुम उसे चाहते हो? जी सर, मैंने ना बस उसे एक शेर सुनाया था, बाकी बात समझ गई वो। कौन सा शेर? वो वसी शाह की एक मशहूर गज़ल है ना कि अर्ज़ किया है, बच्चे हमारे बड़े हो जाते, मैं और तुम कर हम हो जाते, अब्बा से तेरे ना हम पिट पाते, मैं और तुम कर हम हो जाते। ये वसी शाह की गजल है? सर वो दोस्त का SMS आया था, उसने बोला कि वसी शाह की है, तो मैं यकीन कर लिया सर। क्या चीज हो तुम, जाओ काम करो अपना। थैंक यू सर। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सुनो, हाँ आंटी ठीक है वो? अम्मी की तबीयत अब बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। चलो शुक्र है। यार एक्चुअली मैं उन्हें देखने आना चाहती थी, लेकिन तलाल की कॉल आ गई और बहुत सारी उसने मुझसे बातें की हैं, टाइम का पता ही नहीं चला। यू नो व्हाट, तलाल लगता ही नहीं अब कि वही पुराने वाला तलाल है, बहुत चेंज हो गया है। तुम्हें पता है, मुझे बहुत खूबसूरत पर्ल्स का उसने एक सेट गिफ्ट किया है। अच्छा, या लेकिन मुझसे पहले आंटी को बता दिया उसने। क्यों? आई डोंट नो। तलाल के बाद आंटी से बात हुई तो शी टोल्ड मी कि तलाल ने मेरे लिए सेट लिया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है फरीन, शायद तुम्हारी एंगेजमेंट या फिर शादी के लिए होगा सेट। नहीं नहीं, ये एंगेजमेंट का है। शादी में उस थिंकिंग कि मैं तलाल को बोलूँगी मुझे कोई डायमंड का सेट गिफ्ट करे। वैसे तुम्हारी कम्प्लेक्शन पर पर्ल अच्छा लगेगा। थैंक यू, दैट्स स्वीट ऑफ यू गाइस। अच्छा सुनो, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। या अम्मी को कहूँगी तुमने पूछा था। हाँ प्लीज़ उनको कहना मैं देखने आऊँगी। ओके। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? इस दुनिया में आप मेरे लिए सबसे अजीज हैं। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी जान भी दे सकती हूँ। नहीं रिबा, मेरी जान रो मत। तू रोती है तो मेरा दिल डूबने लगता है। मेरा बेटा तू ना रो, मेरे पास तेरे सिवा है ही क्या। तो फिर ऐसी बातें ना किया करें। तुम अच्छी तरह जानती हो आजकल के हालात कैसे हैं, और अकेली लड़की को इस तरह रात को ड्राइव करना मुनासिब नहीं है। और ये मंगनी और शादी के फंक्शंस में वक्त का पता ही नहीं चलता। मैं क्या करूं, मैंने उसे कहा भी था कि बाबा आज तुम्हारे जल्दी घर आ जाएंगे, तुम ड्राइवर के साथ चले जाना, मगर नहीं मानी। कह रही थी कि नहीं, कोई छोटा मोटा फंक्शन है, जल्दी खत्म हो जाएगा। वक्त गुजरने का कुछ पता नहीं चलता ऐसे फंक्शंस में। देखा रेबा, मैं तुमसे कहती थी ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता है, मगर तुम तो हर खुशी में क्या तुम्हारा ही हक बनता है? देखती हूँ मैं। अम्मी जान, आओ बेटा,
मुझे अब्दुल मनान बता रहा था कि आपने नाश्ता नहीं किया और ना ही आपने दोपहर का खाना खाया है। इसका मतलब है आपने अपनी दवा भी नहीं खाई। बेटा तुम मेरी फिक्र ना किया करो, मैं तो बस जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? जब तक लड़की खुद माँ ना बने उसे माँ का एहसास नहीं होता। अम्मी आप ऐसे ना कहा करें, मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती। धोखा बेटा उसको देते हैं जिससे कुछ छुपाते हैं, और यहाँ तो किसी से भी किसी का कुछ छुपा हुआ नहीं है। अम्मी प्लीज समझने की कोशिश करें, ये सब मेरे लिए आसान नहीं है और आप है कि सब कुछ इतना लाइट ले रहे हैं। बेटे तुमने किताबों का सिर्फ रट्टा लगाया है और माँ ने जिंदगी से सब कुछ सीखा है। पता है सबसे मुश्किल काम क्या है? मौत का इंतजार। अम्मी आप बार बार ऐसी बातें क्यों करती हैं? बेटा अब जिंदगी का मकसद तो कुछ रहा नहीं, तुम खुद मुख्तार हो चुकी हो, तौसीफ अपने पैरों पर खड़ा है। देखो अब का वक्त पूरा होता है। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती, मगर मुझे तो दुख पहुंचा रही हो ना तुम। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? इस दुनिया में आप मेरे लिए सबसे अजीज हैं। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी जान भी दे सकती हूँ। नहीं रिबा, मेरी जान रो मत। तू रोती है तो मेरा दिल डूबने लगता है। मेरा बेटा तू ना रो, मेरे पास तेरे सिवा है ही क्या। तो फिर ऐसी बातें ना किया करें। अम्मी आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। मेरी जान, मेरी रिबा, अल्लाह तुझे खुशियां दे, जिंदगी दे परवरदिगार। अब नहीं रोना, ओके? मुबारक मुबारक हो, मुबारक हो। वैसे उसूलन तो खाला अम्मी को मुझे और रिवा को मिठाई खिलानी चाहिए थी। तुम बड़ी अजीब आदमी हो। एक तो मैं तुम लोगों को मिठाई खिला रही हूँ, ऊपर से बातें भी सुननी पड़ रही हैं। चलो जाओ, माफ किया। कोई बात नहीं, ये भी मेरी बेटी है। वैसे एक बात बताओ, गलती से ना तुम दोनों का कपल काफी अच्छा लग रहा है। ओह थैंक यू सो तहमीना बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं तो तुम्हें शुरू से ही कहती थी कि घर का लड़का है, बाहर रिश्ता देखने की क्या जरूरत है। अल्लाह जो भी करे खैरियत से हो। चलो आप बच्चों खाना लगे आओ, खाना खाएं। फरीन तुम भी आओ ना, खाना ठंडा हो रहा है बेटा। नहीं आंटी, मैं इन्हीं लोगों के साथ खाना खाऊंगी, आप प्लीज हमारा खाना यहीं लगवा दें। ठीक है, मैं इधर लगवा देती हूँ। थैंक यू। ये अंगूठी तो बहुत खूबसूरत है, बड़ा प्यारा डायमंड है। वो कहते हैं ना, हीरे की कदर तो जौहरी ही जानता है। वाह क्या बात है मजनू जी आपकी। देखा रेबा, मैं तुमसे कहती थी ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता है, मगर तुम तो हर खुशी में क्या तुम्हारे यहाँ बनता है? देखती हूँ मैं, बहुत अच्छी लगी। तुम अच्छी तरह जानती हो आजकल के हालात कैसे हैं, और अकेली लड़की को इस तरह रात को ड्राइव करना मुनासिब नहीं है। और ये मंगनी और शादी के फंक्शंस में वक्त का पता ही नहीं चलता।
मैं क्या करूं, मैंने उसे कहा भी था कि बाबा आज तुम्हारे जल्दी घर आ जाएंगे, तुम ड्राइवर के साथ चली जाना, मगर नहीं मानी। कह रही थी कि नहीं, कुछ छोटा मोटा फंक्शन है, जल्दी खत्म हो जाएगा। वक्त गुजरने का कुछ पता नहीं चलता ऐसे फंक्शंस में। कितनी देर हो गई यार, क्या टेंशन है। आइए, आ गई। शुक्र है। चले, अब आपको भी नींद आ ही जाएगी आराम से, परेशान होते रहते। अम्मी आना चाह रही थी तुम्हारे घर, तुम्हारी अम्मी से मिलने के लिए। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। मुझे एक नहीं सुननी तुम्हारी। मैंने तुम्हें कहा चल रहे हैं तो हम चल रहे हैं, ओके? मम्मी खुश है, मुझे भी खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे एक बात बोलूं, रात को हसीन लग रही थी तुम्हारा और तौसीफ का बहुत ही अमेजिंग कपल है। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत सूट करते हो। सुनो, मैंने तुम्हारी पिक्चर्स ना तलाल को भी सेंड कर दी थी। भाई, रात को मेरी और उसकी बात हो रही थी, मैंने उसे तुम्हारी मंगनी के बारे में बताया, तो साथ ही साथ तुम्हारी तस्वीरें भी भेज दी। तो तलाल ने कंग्रेचुलेशंस तो कहा होगा। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स मुबारकबाद दी है। इनफैक्ट वो तो बहुत खुश हो रहा था। खुश हो रहा था? कह रहा था बहुत अच्छा कपल है तुम दोनों का। सुनो फरीन, अगर तुम्हारी तलाल से बात हो तो मेरी तरफ से शुक्रिया कह देना। रेबा, मुझे लगता है तुम्हें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। ये जॉब ही तो मेरी मसरूफियत है। हाँ, लेकिन तुम कोई और मसरूफियत भी तलाश कर सकती हो। कोई और जॉब तलाश करो। जो काम मुझे आता है वही कर रही हूँ। तुम दोबारा ब्लाइंड स्कूल ज्वाइन कर लो। ब्लाइंड स्कूल? हेलो फरीन। हाँ, हेलो। क्या हाल है फरीन? तुम आज ऑफिस नहीं आई? नहीं यार, ऑफिस नहीं आई क्योंकि मैं बहुत थक गई थी रात को। सुबह लेट उठी तो सोचा कि ऑफिस से छुट्टी कर लूँ। वैसे एक बात बोलूं, रात को हसीन लग रही थी तुम्हारा और तौसीफ का बहुत ही अमेजिंग कपल है। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत सूट करते हो। सुनो, मैंने तुम्हारी पिक्चर्स ना तलाल को भी सेंड कर दी थी। भाई, रात को मेरी और उसकी बात हो रही थी, मैंने उसे तुम्हारी मंगनी के बारे में बताया, तो साथ ही साथ तुम्हारी तस्वीरें भी भेज दी। तो तलाल ने कंग्रेचुलेशंस तो कहा होगा। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स मुबारकबाद दी है। इनफैक्ट वो तो बहुत खुश हो रहा था। खुश हो रहा था? कह रहा था बहुत अच्छा कपल है तुम दोनों का। सुनो फरीन, अगर तुम्हारी तलाल से बात हो तो मेरी तरफ से शुक्रिया कह देना।
एक काम करती हूँ, मैं कॉन्फ्रेंस कॉल करती हूँ, तुम खुद ही क्यों नहीं कह देती? अरे नहीं नहीं फरीन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तलाल को खुद कह देना। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुम खुद कहती तो काफ़ी अच्छा लगता रेबा। अच्छा हाँ सुनो, तलाल तौसीफ की भी काफ़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था जोड़ी बहुत अच्छी है, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। रेबा तुम कहाँ गायब हो गई हो? अच्छा एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारी सारी तस्वीरें ना तुम्हें मेल कर देती हूँ, तुम अपनी और तौसीफ की अच्छी सी तस्वीर चूज करना और उसे अपने कमरे में फ्रेम करके लगवाना, ओके? चलो मैं रखती हूँ, हाफिज, बाय। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बाहर बैठने का दिल चाह रहा था। हाँ, वैसे खुली फिजा में सांस लेने का अपना ही मजा है। रेबा मुझे लगता है तुम्हें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। ये जॉब ही तो मेरी मसरूफियत है। हाँ लेकिन तुम कोई और मसरूफियत भी तलाश कर सकती हो। कोई और जॉब तलाश करूं? जो काम मुझे आता है वही कर रही हूँ। तुम दोबारा ब्लाइंड स्कूल ज्वाइन कर लो। ब्लाइंड स्कूल? देखो जब इंसान दूसरों की बड़ी तकलीफों के सामने अपनी छोटी तकलीफों को देखता है ना, तो अपनी तकलीफें भूल जाता है। और वैसे भी इंसानियत की खिदमत से रूह को सुकून मिलता है, और जब रूह में सुकून उतरता है ना, तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। तौसीफ, ब्लाइंड स्कूल तो मैं पहले भी जाती थी। फिर से ज्वाइन कर लो, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, कुछ चेंज तो मिलेगा। हाँ शायद तुम ठीक कहते हो। रेबा तुम खुद को भूल जाओ, चलेगा, लेकिन अगर तुम मुझे भूली तो अच्छा नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द रिबा के फर्ज से फारिग हो जाऊँ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जिस तरीके से आप मेरा साथ दे रहे हैं ना, ये मेरे लिए सब कुछ है। अगर तुम जैसे लोग इन मासूम और बेसहारा लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे ना, तो ये लोग भी इस माशरे का हिस्सा बन जाएंगे। तलाल अब मेरी जिद बन गया है, मैं उस आदमी को हर सूरत में पाके रहूंगी।